हम लोग जैसे हाँ हाँ ऑन है अभी। चलो उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे क्या होता है, म्यूट कर लेना प्रभात। देखिए यहाँ पे जो अभी तक हम लोगों ने सद्भाव विकार देखा था कल, कि कैसे कैसे कोई भी वस्तु या क्रिया में विकार आता है। इसमें हम लोगों ने 3 शुरुआत के 3 देख लिया था, ठीक है, जायते अस्ति अविपरीत मते। चौथा आता भाव विकार वर्धते, क्या मतलब होता है इसका? प्रति होना, वर्धते में प्रति, वृद्धि बढ़ना, सिर्फ बढ़ना होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आरती पढ़ने जी सर। वर्धते का जी सर, 4 थी। वर्धत इति स्वांगाम्युत्तरम् संयोगिकानां वार्थानां वर्धते विजये नेति वा वर्धते शरीरेणेति वा। बहुत बढ़िया, क्या मतलब? सर जैसे अंगों में समय के साथ साथ जैसे वृद्धि होती है, तो सर उसी से ही होगा शायद। हाँ, कोई और कुछ बताना चाहेंगे? भैया जो वर्धते है ये 2 प्रकार से होता है, एक अंग से होता है और एक संयोगिक से होता है, संबंध से मतलब। और इसमें ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जैसे विजय से बढ़ना जो है वो उससे उसका जो है वो संयोग के एग्जाम्पल है, और ये शरीर से बढ़ना जो है अंग का एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी जो ग्रोथ है आपका, ठीक है, जैसे कहते हैं कि यदि आपको यश प्राप्त हो रहा है, आप सभी प्रकार के एग्जाम्स में आप सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने के द्वारा, ठीक है, तो ये जो है जो वृद्धि है, ठीक है, ये भी 2 प्रकार का होता है। यदि शरीर के किसी अंग विशेष के द्वारा आपकी वृद्धि, आपकी हाइट वगैरह बढ़ रही है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अंग विशेष के आधार पर जो उसका जो है वृद्धि हो रही है, बढ़ते। दूसरा होता है कि यदि आप पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके कोई युद्ध वगैरह जीत रहे अपने पराक्रम से, तो वो क्या होता है, वो भी एक वर्धते, एक वृद्धि का ही प्राप्त हो रहा है। तो 2 प्रकार के यहाँ पे वृद्धि कही गई, अंग विशेष के आधार पर, दूसरा किसी मेहनत विशेष, किसी यश विशेष या पराक्रम के आधार पर, संयोग इत्यादि के आधार पर, किसी अर्थ विशेष को, किसी प्रयोजन विशेष को आप सिद्ध कर पा रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं, वो भी एक प्रकार क्या वृद्धि ही है, ठीक है। यानी पहला ये हो गया कि यदि आप किसी विजय अर्थात किसी युद्ध इत्यादि को या किसी परीक्षा इत्यादि में सफल हो रहे हैं, वो भी एक वर्धते यानी एक वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा है वर्धते इति शरीरेण, शरीर से, ठीक है, यदि शरीर से भी आप अंग विशेष में कोई बदलाव आ रहा है, उसमें लंबाई चौड़ाई इत्यादि बढ़ रही है, तो वो भी क्या वर्धते का ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। एक तो ये एग्जाम्पल दे दिया जाए, ठीक है, या फिर ये एग्जाम्पल दे दिया जाए, पूछा जाए कि ये किसका एग्जाम्पल है, मतलब किस भाव विकार का एग्जाम्पल है। अतिरिक्त जो आपको क्या ध्यान रखना है, इसका जो डेफिनेशन है किस आधार पर जो है वर्धते हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आवाज आ रही है आप लोग को? जी सर। जी सर। हाँ, तो ये हो गया वर्धते का हो गया। जस्ट इसका जो विपरीत है कौन सा विकार कहलाएगा? अपक्षीय। इसका विपरीत वाला इसमें क्या हो जाएगा? ये घटता है। हाँ, जैसे कि आप जो ये अपने ऊपर भी ले सकते हैं। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आपका शरीर की जो एनर्जी है, ठीक है, रंग रूप इत्यादि है, ठीक है, वो क्या हो धीरे धीरे एक क्षण पे आप वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अपेक्षते जस्ट वर्धते का क्या होता है, विपरीत होता है। इसी चीज को यहाँ पे नीचे कहा गया है, ठीक है। अपेक्षते यानी इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अपेक्षते जो है किसका विपरीत प्रतिलोम होता है, तो वर्धते का ऑप्शंस में 3-4 ऑप्शन और हो सकता है, जायते अस्ति या कुछ और। ध्यान रखिएगा, अपेक्षा हमेशा वर्धते का
विपरीत होता है, यानी एक ऐसा समय आता है जब आपकी जो है उन्नति अवनति में बदल जाती है, शरीर के अंग विशेष भी काम करना बंद हो जाता है। ठीक है, वृद्धावस्था में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का लिवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, शरीर का जो कोई अंग विशेष जो कार्य करना बंद हो जाता है। ठीक है, या कई बार आपने सुना होगा बहुत ज्यादा फेमस इंसान था, लेकिन एक समय के बाद जो है वो भी उसका यश जो है समाप्त हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, अपेक्षित का एग्जाम्पल, या फिर अपेक्षित का जस्ट अपेक्षित किसका विपरीत है, वर्धते का। और अंतिम जो अवस्था है विनश्यति, किसी वस्तु विशेष का जो है विनाश हो जाना पूर्ण रूप से। तो लास्ट वाला जो डेफिनेशन है और फर्स्ट वाला जो डेफिनेशन है जायते, दोनों सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन करेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि दोनों में क्या सूक्ष्म अंतर है। हाँ, कामनी पढ़ना विनश्यति का। विनश्यति इति अपरम अवस्या धीमाचष्टे न पूर्वभावम अचष्टे न प्रतिषेधति। क्या ये बताओ कि जायते के डेफिनेशन में और विनश्यति के डेफिनेशन में क्या अंतर लगा आपको? जायते तो जन्म होना था और विनश्यति मतलब विनाश होना। जायते में पूर्व भावम कहा गया है, यहाँ अपर भावम कहा गया है। क्या अंतर लग रहा है? क्या मतलब है कि इसमें है कि ये सिर्फ जो है विनाश की क्रिया को कहता है, उसमें क्या है वो विनाश की क्रिया को ना कहता है ना उसका प्रतिषेध करता है। इसमें जो है वो पूर्व की क्रिया को ना कहता है ना उसको प्रतिषेध करता है। हाँ, यानी ये कोटेशन ध्यान रखिएगा, दोनों के डेफिनेशन में यहाँ पूर्व भाव उत्पत्ति वाले क्षण को बताएगा। जब विनाश हो जाता है किसी वस्तु विशेष का, तो अपने से पहले वाली क्रिया के बारे में कुछ कहता ही नहीं, अर्थात वस्तु समाप्त हो ही गया तो वो न बढ़ेगा न घटेगा। ठीक है, नहीं वो संसार में रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि न पूर्व भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। इसमें देखो न अपर भाव, अंतर क्या है, इंटरचेंज हो गया है पद विशेष। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यदि पूर्व भावम आचष्टे होगा तो ये हो जाएगा आपका जायते का। शुरुआत में यदि ये इधर है और अपर इधर है, समझिएगा कि वो जायते का है। शुरुआत में ही अपर भाव दे दिया जाए, बाद में पूर्व भाव, इसका मतलब है वो विनश्यति का है। ध्यान रखिएगा। यानी विनश्यति में क्या होता है कि अपने जैसे ही किसी वस्तु का विनाश हो जाए तो क्या होता है कि अपने से पहले वाली जो अवस्था है वो भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। किसी अपने से पहले वाली अवस्था को नहीं वर्णन करता, नहीं बताता, नहीं उसका प्रतिषेध करता है। वह सिर्फ आने वाली जो अवस्था है अपर भाव, दूसरी अवस्था, उसका वर्णन करता है। अर्थात इस अवस्था में क्या होता है, किसी वस्तु विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का क्या हो जाता है, क्रियाओं में जो है बदलना या किसी प्रकार का समाप्त हो जाता है, वस्तु का जो है नाश हो जाता है पूर्ण रूप से। तो दोनों का डेफिनेशन में जायते और विनश्यति, बस अंतर ध्यान रखिएगा, जायते वाले में पूर्व पहले है, विनश्यति वाले में पूर्व बाद में लगा हुआ है। ठीक है, अपर इसमें बाद में, अपर पहले दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और बाकी जितना भी इसमें भाव विकार है क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है, उसे आप लोग क्रमबद्ध तरीके से ही याद करेंगे, अक्षरशः और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, या उसका जो डेफिनेशन दिया गया है सब आप लोग अच्छे से याद करेंगे, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलो ये तो आपके हो गया। वात्सायनी जी के अनुसार किसी भी वस्तु विशेष में या क्रिया के कितने भाव होते हैं, 6 होते हैं, और उनका क्या क्रम है, क्रम याद रखेंगे। क्लियर है ये चीजें? जी सर। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। जी भैया। देखो, उपसर्गों के विषय में क्या जानते हैं आप लोग? कितने उपसर्ग होते हैं, या हिंदी में या फिर संस्कृत में? भैया और उपसर्ग होता क्या संस्कृत है? में 21 उपसर्ग होते हैं। 22 होते 22 होते हैं सर। और चलो 21 है, 22 है। यास्काचार्य या फिर निरुक्त में कितने उपसर्गों की चर्चा की गई है? बताइए, किसने काउंट किया कभी कि निरुक्त में उपसर्ग कितने बताए गए हैं? 16? चलो एक ऑप्शन तो 16 है। हाँ, कोई और बताएंगे निरुक्त में कितने उपसर्गों की चर्चा की गई है? जी सर 16 ही है। 16 है? नहीं, जी। ध्यान से काउंट करो। कोई और बताएंगे? भैया किसी ने काउंट किया है आज तक? कितना? 15। अच्छा चलो, 15 हो गया, 16 हो 22 होते हैं। 18 हुआ सर, 18 हुआ। गया। 18 नहीं, फिर भी अभी कम है। चलो काउंट करके बताओ जल्दी से, कितने हैं टोटल? कितने हैं या नहीं है? देखो 22 ही है। हिंदी में आपने देखा होगा, ठीक है। इसमें देखो कितने हैं, काउंट करो। देखो यहाँ पे 20 है टोटल, ठीक है। ये सारे जितने भी हैं 20 है ना, बहुत बढ़िया है। तो इसमें बहुत अच्छा काम हो सकता है यदि कोई वेद से हो या नृत्य पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 उपसर्ग क्यों है, ठीक है। यानी यास्काचार्य के समय 20 उपसर्गों की ही चर्चा रही है, यानी शास्त्र ईसापुर में उपसर्गों की क्या अवधारणा थी, उन्होंने 20 उपसर्ग क्यों लिया, ठीक है। पाणिनि ने जो है 22 उपसर्गों की चर्चा करते हैं वहां पे, ठीक है। हिंदी में भी 22 है। क्या अंतर रहा है, किस प्रकार से उपसर्गों की क्या अवधारणा रही है, ऐसे आप शोध कर सकते हैं। या 20 उपसर्गों के द्वारा जो नृत्य ने यास्काचार्य संपूर्ण निरुक्त को लिखा है, तो किन किन उपसर्गों के किस किस अर्थ में उन्होंने प्रयोग किया है, ऐसे कर सकते हो आप लोग, या फिर तुलनात्मक दृष्टिकोण से कर सकते हो। चलो इसी बात को जो है यहाँ पे, जैसे कोई नया शब्द आता है उसका कोई ना कोई डेफिनेशन देने के लिए कोई ना कोई आचार्य आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इनका नाम तो आपने कई बार सुना होगा, शाक्टायन। सुना है आपने? कौन है ये? और शाक्टायर भी 2 हो चुके हैं। कौन कौन? सर ये व्याकरण विशाल? थी। सर ये व्याकरण थी, उनका भी अपना एक व्याकरण था जो अभी लुप्त हो चुका है। और ये पाणिनि से ना, पाणिनि से बात के हैं। ठीक है, चलो इसे पढ़ो आरती से। जी सर। ना निर्वद्धा उपसर्गा अर्थान्निराहुरिति शाक्टायनः। तो शाक्टायन जी क्या कह रहे हैं उपसर्ग के बारे में? पढ़ो, बताओ क्या मतलब इसका। ना निर्बद्ध उपसर्गा अर्थान निराहो इति शाक्टायनः। शाक्टायन आचार्य क्या कह रहे हैं यहाँ पे, और बताएंगे? आप लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या? तो देखो यहाँ पे क्या है कि उपसर्ग जो है, पद है नाम आख्यात, सर उनसे जो उपसर्ग है उसको अर्थान्निराहु, सर उनको मतलब अलग नहीं कर सकते हैं, उनका साक्ष्य मत है। हाँ, देखो ये कह रहे हैं। हाँ बताओ विशाल। इनका मतलब है जो उपसर्ग होते हैं ना, उनका ना स्वतंत्र अर्थ नहीं होते। उपसर्ग जो होते हैं वो स्वतंत्र अर्थ वाले नहीं होते। हाँ, ये कह रहे हैं, शाक्टायन जी कह रहे हैं कि देखो अकेले में उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं है। जैसे शाक्टायन जी कह रहे हैं कि आ है, प्र है इत्यादि, सम इत्यादि जो भी उपसर्ग है, ऐसे तो इनका कोई अर्थ नहीं है स्वतंत्र रूप से, यानी खुद का कोई अर्थ नहीं है। जब यही उपसर्ग जो है किसी शब्द के साथ संयोग करते हैं, ठीक है ना,
तब जाके जो है उनका कोई एक विशेष अर्थ हो जाता है, अन्यथा जो है स्वतंत्र रूप से खुद में उनका कोई वैल्यू नहीं हो, खुद का उनका कोई अर्थ नहीं होता है। वही कह रहे हैं कि न निर्बदा उपसर्ग अर्थान, इन उपसर्गों का जो है अपने रूप से अपने स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है। ये सार्थक तभी होते हैं जब किसी पद विशेष के साथ संयोग करते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, इसी बात को जो है कि किसी नाम या आख्यात के साथ जैसे इनका जो है संयोग होता है, तब जाके ही वो क्या हो सकते हैं, वो सार्थक हो सकते हैं, द्योतक हो सकते हैं। इसी बात को जो है कोटेशन के रूप में नीचे कहा गया है। चलो देखो यहाँ पे ये वाला कोटेशन किसने कहा होगा, जस्ट नीचे वाला, नामाख्यातो कर्म उपसंयोग द्योतका भवन्ति। हाँ, ये किसने कहा होगा, कैसे पता किया कि शाक्टायन जी ने कहा? क्योंकि वे ये कह रहे हैं कि कर्म और मतलब उनके अर्थ का जो संयोग का द्योतक होता है, सिर्फ वो, उनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता कोई। हाँ, ये कह रहे हैं, ये भी क्या है, शाक्टायन जी का ही मत है। वो शुरुआत में उन्होंने कहा कि उपसर्ग का जो है स्वतंत्र रूप से न निर्बध, स्वतंत्र रूप से क्या है, उनका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन यदि वही उपसर्ग किसी नाम के साथ, किसी आख्यात के साथ ऐड संयोग कर दिया है तो द्योतक होता है। द्योतक किसको कहते हैं, क्या अर्थ होता है इसका? द्योतक यानी कि पहचान, मतलब है, कौन बताएंगे? द्योतक यानी कि पहचान। और क्या हो सकता है? पहचान या फिर पहले से स्थित वस्तु को जो बताए, जिस मतलब उसका एग्जिस्टेंस हो उसको बता दे। बहुत बढ़िया। यानी जब ये उपसर्ग जो है किसी नाम आख्यात के साथ संयोग करते हैं, तभी जाके वो द्योतक होते हैं, सार्थक होते हैं, अर्थवान होते हैं, उनकी पहचान होती है या वाचक होती है। ये सभी जो द्योतक शब्द के अर्थ हैं। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन होगा कि ये कोटेशन दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि ये जो है किस संदर्भ में कहा जा रहा है। ऑप्शन में रहेगा पद चतुष्टय में से कोई सा एक पाठ होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है भाव विकार हो सकता है, भाव विकार का कोई भी एक ऑप्शन दे दिया जाए, तो या फिर उपसर्ग दे दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा ये किसके संदर्भ में है, उपसर्ग के संदर्भ में। किसने कहा है? शाक्टायन आचार्य ने कहा है, ठीक है ना। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर ये कोटेशन किस ग्रंथ में वर्णन है, ठीक है। तो ये जो है निरुक्त में वर्णन है, किस अध्याय में? तो प्रथम अध्याय में। क्लियर है ये चीजें? भैया एक कोई क्वेश्चन बन सकता है? हाँ बोलो। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो कर्म है ये किसका पर्याय है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ पे कर्म जो है उपसर्ग के लिए आया। बताओ। बहुत बढ़िया भैया, अर्थ के लिए नहीं आएगा ये? अर्थ बच्चा देखो, कर्म और अर्थ आगे चल के जो है ना, जब आप अनुपात वाले में पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे कर्म जो है अर्थ रूप में भी प्रयोग किया गया है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब जो है शाक्टायन जी ने जो मत दिया कि देखो उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता स्वतंत्र रूप से, जब तक कि वो किसी नाम या आख्यात के साथ ऐड ना हो जाए। तो फिर दूसरे आचार्य आ जाएंगे कि देखिए शाक्टायन जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ठीक है। उपसर्ग जो है किसी नाम आख्यात के साथ ऐड होता है तब भी सार्थक होता है, और गार्ग्याचार्य कह रहे हैं कि अकेले भी, ठीक है, स्वतंत्र रूप से भी उनका भी कोई ना कोई अर्थ होता है, ठीक है। यानी गार्ग्याचार्य ने क्या किया, शाक्टायन आचार्य के मत का खंडन कर दिया कि बिल्कुल आप जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हो। तो इसी मत को जो है यास्काचार्य जो है गार्ग्याचार्य के मत को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, और क्या कहते हैं उसके विषय में, उच्च उच्च पदार्था भवन्ति इति गार्ग्य। तो गार्ग्य नाम के एक आचार्य हैं, वो कहते हैं कि ये जो उपसर्ग है उच्च बच्चा, यानी अनेक प्रकार के अर्थों में जो है, अनेक प्रकार के पद के अर्थों को बताने में जो है उपसर्ग का यूज किया जाता है। यानी इनके अनेक प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। साथ ही साथ नाम आख्याताभ्या वियुक्ता भी उपसर्ग वाचक भवन्ति थी, यानी नाम आख्यात के साथ भी, यानी नाम आख्यात के बिना भी जो है उपसर्ग क्या होते हैं, वाचक होते हैं, अर्थात सार्थक होते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि इन उपसर्गों को किसी नाम या आख्यात के साथ ऐड कर दिया जाए तभी सार्थक है। वह स्वतंत्र रूप से वियुक्त है, यानी नाम आख्यात के रहित, यानी नाम आख्यात अगर नहीं भी है तब भी वो उपसर्ग क्या है, स्वतंत्र रूप से उनका कोई ना कोई एक वाचक, कोई ना कोई एक अर्थ हो सकता है। ऐसा कौन मानते हैं? गार्ग्याचार्य मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा।
शाक्टायन जी ने क्या कहा है, शाक्टायन जी के द्वारा जो प्रयुक्त किया गया कोटेशन को ध्यान रखेंगे उपसर्ग के संदर्भ में। साथ ही साथ गार्ग्याचार्य ने क्या खंडन करके क्या उपसर्ग का डेफिनेशन दिया, साथ ही साथ नीचे वाले जो कोटेशन है ये किसने कहा। ठीक है, क्लियर ये उपसर्ग के संदर्भ में, कोई डाउट आप लोग को? हाँ क्लियर है ये चीजें? जी क्या सर। हुआ? जी सर। कौन बताएंगे कि गार्ग्याचार्य और शाक्टायन जी का दोनों के मत में क्या अंतर है? जो शाक्टायन है वो ये कह रहे हैं कि जो उपसर्ग है न निरबद्धा, मतलब कि जो नाम और आख्यात है अगर उनसे संयुक्त नहीं होते हैं तो उपसर्ग निरर्थक होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इसलिए वो क्या हुए, वो वे नाम और आख्यात के साथ मिल करके द्योतक हो जाते हैं, द्योतक। और जो गार्ग्याचार्य है वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, जो उपसर्ग है वो सार्थक होते हैं, उनका अपना अर्थ होता है, नाम आख्यात से वियुक्त होने पर भी वो अर्थवान होते हैं, इसलिए वो वाचक कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों का आचार्यों का जो मत ध्यान रखिएगा है ना। हाँ, उन्होंने जो है शाक्टायन के मत का गार्ग्य ने खंडन कर दिया है। हाँ, और फिर उसको जो है यास्क ने यहाँ प्रस्तुत किया है। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शाक्टायन जी ने क्या कहा है और गार्ग्याचार्य ने क्या कहा। अब जो है जैसे गार्ग्याचार्य ने कह दिया कि उपसर्ग जो है अकेले भी जो है उनका कोई ना कोई एक विशेष अर्थ हो सकता है। ठीक है, अब ये जो है उपसर्गों की संख्या बताते हैं यास्काचार्य कि देखो उपसर्ग ये है और इनका ये अर्थ हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो पहला उपसर्ग है यहाँ पे, यानी यास्काचार्य भी जो है गार्ग्य के पक्ष में है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा यास्काचार्य किसके पक्ष में, शाक्टायन के पक्ष में है या फिर गार्ग्याचार्य के पक्ष में, बताइए। गार्ग्य के संदर्भ। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो गार्ग्याचार्य के मत को फॉलो करते हैं यास्काचार्य और कहते हैं कि उपसर्ग स्वयं में भी सार्थक होते हैं, उनका भी एक विशेष अर्थ होता है। और ये पूछा गया एग्जाम में कि उपसर्ग आपको दे दिया गया मैचिंग के लिए कि आ उपसर्ग का क्या अर्थ है या फिर प्रति उपसर्ग इत्यादि का क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो उपसर्ग है आ, किस अर्थ में आता है, कौन बताएंगे? इधर की, इधर जैसे, हाँ कि इधर आओ, यानी इधर के अर्थ में। तो इसके लिए संस्कृत शब्द क्या है? चलो, तो आ उपसर्ग जो है अर्वाक अर्थ में, अर्वाक का मतलब इधर, यानी किसी को बुलाने अर्थ में, कहते हैं इधर आओ, ये लेके आओ, इस अर्थ में जो है अर्वाक। ठीक है, संधि विच्छेद कर लेंगे तो अर्वाक अर्थ में जो है आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आ उपसर्ग का जस्ट विपरीत अर्थ को बताने वाला कौन सा उपसर्ग है? प्र और प्रा। ठीक है, दोनों उपसर्ग जो है जस्ट आ उपसर्ग के विपरीत अर्थ को बताएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा उपसर्ग जो है आ उपसर्ग के विपरीत अर्थ को बताने के लिए, तो प्र या परा। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने दूसरा और तीसरा उपसर्ग पढ़ लिया। चौथा है, इसको आप लोग को याद रखना होगा कि कौन सा उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। चौथा है अभि उपसर्ग। तो अभि उपसर्ग जो है अभिमुख अर्थ में प्रयोग किया जाता है। क्या मतलब होता है अभिमुख्यम? सामने। कौन बताएंगे? सामने। बहुत बड़े। ठीक है, कई बार आपने प्रयोग किया कि मेरे अभिमुख है, यानी मेरे मुख के सामने। ठीक है, तो जस्ट इसके विपरीत अर्थ को बताने वाला कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति। प्रति उपसर्ग। तो ये जो थोड़ा सा रटने वाला चीज है। ठीक है, तो इसे आप लोग रट लीजिएगा। उसी प्रकार से अति उपसर्ग और सु उपसर्ग जो है किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? अभिपूजित अर्थ में। हाँ, पांचवा वाले में चौथे में तो अभी का मतलब मुख के सामने और पीठ में मुख के पीछे। हाँ बस, पीठ पीछे जिसको कहते हैं, मुख के पीछे। कई बार आपने देखा हो कि मेरे पीछे, मेरे विपरीत, प्रतिलोम। ठीक है, हाँ, अति और सु उपसर्ग जो है किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? अभिपूजित अर्थ। पूजा। इसका क्या
हाँ, इसका क्या मतलब है? मतलब अच्छी चीज बताने, जैसे कि अति सुंदर है, मतलब किसी चीज की विशेषता बताने के लिए। अति सुंदर, हाँ, बहुत बढ़िया, जी। ठीक है। तो इस अर्थ में जो है अति, जहाँ पे किसी भी चीज की जो है आपको बताना हो कि ऐसा दिख रहा है, ऐसा है, ठीक है, पूजनीय अर्थ में भी जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो अभिपूजित अर्थ यानी इसके लिए जो कौन सा उपसर्ग चाहिए? अति और सु। इससे जस्ट विपरीत अर्थ को बताने वाला है, यानी अभिपूजित अर्थ के जस्ट विपरीत अर्थ को बताने वाला कौन सा उपसर्ग होता है? निर और दूर। और दूर, ठीक है। यानी अति और सु उपसर्ग के विपरीत अर्थ को बताने वाला है कौन सा उपसर्ग है? निर या दूर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा रटने वाला विषय वस्तु है, और इसे याद कर ही लीजिएगा कौन सा उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। विनिग्रह शब्द का क्या अर्थ होता है? भी आ सकता है क्या उपसर्ग का? नहीं, एग्जाम्पल नहीं, ठीक है। जस्ट आप लोग बस ये याद कर लीजिएगा कौन सा उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, बस। नि और अब उपसर्ग का विनिग्रह अर्थ में होता है, क्या मतलब है? विनिग्रह में पकड़ना, पकड़ के नियंत्रण रखने, करना, पकड़ के रखने अर्थ में, नियंत्रित अर्थ में, ठीक है ना। तो ये जो है विनिग्रह अर्थ में जो है नि और अब उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जस्ट इसके विपरीत अर्थ को कौन बताएगा? कौन सा उपसर्ग? उत उपसर्ग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा विपरीत अर्थ को बताने वाला कौन सा उपसर्ग है, यानी इसमें लगभग मुझे लगता है 10 याद कर लीजिएगा ना, तो बाकी कुछ है उपसर्ग जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ को बताने वाला भी है, ठीक। उसी प्रकार से सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग एक ही भावम क्या मतलब है? सम उपसर्ग के संदर्भ में एक ही भावम क्या करता है? समानता बताना, समानता बताना जी। जैसे ये इसके, ठीक है, कि ये जो है, हाँ बोलो। जैसे जैसे तुलना करते हैं ना, हाँ, उसके लिए। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सम उपसर्ग जो है एक ही भावम, ठीक है, इस भाव को बताता है सम उपसर्ग के द्वारा। जस्ट इसके विपरीत अर्थ को वि और अप उपसर्ग। जैसे आप लोग क्या कीजिएगा, इन उपसर्गों को जो है पूरा एक एक अक्षर सा याद कर लीजिएगा कौन सा उपसर्ग जो है किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसे आप लोग देख लीजिएगा, रहने दो इसे, क्योंकि इसमें याद करने वाला चीज है, इसमें कुछ विशेष अलग से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से वी और अप जो है सम का विपरीत अर्थ को बताएगा, अनु जो है सादृश्य अपर भाव को बताएगा, अप जो संसर्ग को बताएगा। बस आपको याद रखना है कि कौन सा उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है आप लोग रट लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कौन सा उपसर्ग, और उपसर्ग के विषय में शाक्टायन आचार्य और गार्ग्य आचार्य ने क्या कहा है। तो अभी तक जो हम लोग पद चतुष्टय में क्या क्या देख लिया? नाम देख लिया, अख्यात देख लिया, उपसर्ग देख लिया। चौथा कौन सा पद चतुष्टय आता है? निपात। तो आपने निपात वगैरह का नाम सुना था पहले, निरुक्त पढ़ने से पहले? जी भैया, ग्रामर में पढ़ा है निपात। अच्छा, चलो ध्यान से देखिए। ये बताओ, ये जो मैंने अभी लिखा, ये और ये, इसका कौन सा डेफिनेशन है? फर्स्ट वाला जो है ये किसका डेफिनेशन है? गार्गे का। गार्गे का डेफिनेशन है। किस अर्थ में, किसके लिए प्रयोग किया गया है ये फर्स्ट वाला? उपसर्ग के अर्थ में। उपसर्ग के अर्थ में। और नीचे वाला किसका डेफिनेशन है? निपात का। निपात, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उच्चवच्चेषु अर्थेषु निपतन्ति, यानी अनेक प्रकार के अर्थों में जो है जब ये इन शब्दों का, इन पदों का जो प्रयोग होता है, यानी एक ही पद जो है एक ही अक्षर वाला भी हो सकता है निपात, दो अक्षर वाले भी हो सकते हैं, यानी जो निपात होते हैं वो अनेक प्रकार के अर्थों को ग्रहण किए हुए होते हैं। तो निपात और उपसर्ग में विशेष अंतर क्या है? यहाँ पे भी क्या है, उच्चवच्चेषु है, यहाँ पे पदार्थक जगह पे अर्थेषु है। क्या मतलब है?
दोनों उपसर्ग के पहले आते उपसर्ग हैं, और निपात बाद में आते हैं। नहीं, निपात तो पहले भी आ सकते किसी पद विशेष में, आगे पीछे कब कहीं भी आ सकते हैं हाँ, निपात। बीच में भी हो सकते हाँ, कहीं भी आ सकते हैं। चलो एक अंतर तो आप बता रहे हो, लेकिन निपात कहीं भी हो सकते हैं, उपसर्ग हमेशा आगे ही होता है पद के। और क्या आप समझ रहे हैं यहाँ पे? ये क्या कह रहे हैं कि एक ही पद का जो है ना अलग अलग अर्थ हो सकता है, ठीक है, निपात लेकिन उपसर्ग में आ उपसर्ग का जो अर्थ हो गया। हाँ बोलो बोलो बोलो। निपात विनार्थक होते हैं, विभिन्नार्थक होते हैं। हाँ, निपात यानी एक ही निपात का, मान लीजिए कि यदि चित निपात है तो चित निपात का ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही अर्थ हो सकता है, वो कई अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन आ उपसर्ग है तो उसका सिर्फ बस एक ही निश्चित अर्थ हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, उपसर्ग और निपात में ये विशेष अंतर है कि निपात जो है एक ही निपात कई अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कोई उपसर्ग जो है एक निश्चित अर्थ में ही सिर्फ एक ही अर्थ में प्रयोग हो सकता है, ठीक है, ये अंतर है। इसलिए यहाँ पे जो है आपको जो है बहुवचन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उच्चवचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपातः, जो अनेक प्रकार के अर्थों को धारण किए रहता है। एक ही उपसर्ग एक ही निपात जो है अनेक अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। ये पद विशेष क्या कहलाता है? निपात कहलाते हैं। और निपात 3 प्रकार का होता है, एक उपमा अर्थ में, दूसरा कर्मोपसंग्रह अर्थ में, और तीसरा पद पूर्ण अर्थ में। इसका आपने कई बार यूज करते हुए देखा होगा, छंद पूर्ति में या फिर कोई पद विशेष को पूरा करने में, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो निपात जो है तीन भेद होते हैं, इनको क्रम से याद कीजिएगा। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे इसके विषय में उपमार्थक निपात कौन कौन से होते हैं, और आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा श्लोक में, कोटेशंस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के उपमार्थक निपात होते हैं। इन्हें भी आप लोग क्या करेंगे? क्रम से याद करेंगे। ये थोड़ा सा अब जो विषय वस्तु आरंभ हो रहा है थोड़ा सा याद करने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उपमार्थक निपात कितने प्रकार का होता है? बोलो। 4 प्रकार। इव, न, चित, नु, ठीक है। इन्हें आप लोग क्रम से याद कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा निपात आपने कभी देखा है इन चारों में से? सर एव देखा है। ये तो देखा ही होगा। और कौन सा देखा है? सर ना भी देखा है ये काफी जगह। भी तो देखा ही होगा। नु भी देखा होगा। यानी इव निपात का आपने कई बार प्रयोग देखा होगा, ना का भी देखा होगा निषेध अर्थ में, ठीक है। नो का बहुत कम देखा होगा आप लोग, और चित का भी बहुत कम देखा होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो चारों निपात देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये क्या है? उपमा अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उपमार्थक निपात कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। इव, न, चित, नु, ये जो है, हाँ, इनका नाम याद रखेंगे। और निपात कुल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का, उनका क्रम से याद रखेंगे। जिसमें पहला जो निपात है इव, ठीक है, ये क्या उपमार्थक निपात है, उपमा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और आप लोगों को पता है वो उपमा क्या होता है। जैसे ये देखो, एग्जाम्पल भी आपको याद रखना होगा यहाँ पे कि इव निपात जो है उपमा अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। तो जो बुक में दिया गया वो भी याद कर सकते हो। तो ये क्या है? किसी के समान उपमा दिया जाए, अग्नि इवेंद्र, यानी अग्नि और इंद्रदेव के समान, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल याद रखेंगे। और इव का किस अर्थ में? ये जो एग्जांपल दूसरा है आपका निपात ना निपात का किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा या जानते होंगे, क्या क्या है? बोलो बोलो। ये जो एवं सर का आपने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ये बुक में ही है या फिर ये कहीं और से लिया है? नहीं, बुक में ही, ठीक है। जब आप भाष्य पढ़ोगे ना तो जस्ट नीचे उसको आपके भाष्य में मिल जाएगा, ठीक है। बुक में ही है। ना निपात का अर्थ किस किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है बताओ? निषेध के अर्थ में, प्रतिषेध में, किसी चीज को मना करने अर्थ में, निषेध अर्थ में, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे हाँ, नितिन बाबू पढ़िए इसे। जी भैया।
नेन्द्र देवं मसतम इति प्रतिषेधार्थीयः पुरस्तात् उपचारस्तस्य यत् प्रतिषेधे। चलो बहुत बढ़िया। अब निषेध और जो है ना निपात का जो है दो अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक तो निषेध अर्थ में भी प्रयोग होता है और दूसरा जो है उपमा अर्थक में भी प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि उस कोटेशंस में जो है ना निपात जो है निषेध अर्थ में है या फिर उपमा अर्थ में है। अभी तक आपने सिर्फ ना निपात को पढ़ा होगा निषेध अर्थ में, करने अर्थ में, ठीक है। लेकिन इसी ना निपात का उपमा अर्थ में भी प्रयोग होता है। कैसे पता चलेगा कि किसी श्लोक में या किसी कोटेशंस में ना निपात जो है निषेध अर्थ में है या फिर उपमा अर्थ में? इसका लक्षण देते हैं यास्काचार्य कि यदि निषेध अर्थ में यदि कोई ना का प्रयोग किया गया है तो वो जो है कोटेशंस में सबसे आगे होगा, यानी पहले प्रयोग किया गया, पूरा तात उपचार से, यानी पूरा मतलब पहले प्रयोग किया गया होगा किसी भी शब्द के पहले, ठीक है। तो वो हम समझेंगे कि यानी वहां पे ना निपात क्या है, निषेध अर्थ में प्रयोग किया गया है। लेकिन यही ना जो है यदि किसी पद विशेष के बाद प्रयोग किया गया हो तो अब वहां पे क्या हो जाएगा, वो उपमा अर्थ में प्रयोग किया गया होगा। अंतर समझ रहे हैं दोनों का? ऊपरी पूरा, हाँ, अंतर समझ में आ रहा है कि ना निपात कहाँ पे निषेध अर्थ में होगा और ना निपात कहाँ पे उपमा अर्थ में होगा। जैसे यहाँ पे इस वाले कोटेशन में देखिए, तो इस वाले कोटेशन में ना इंद्र के अलावा, इंद्रदेव के अलावा किसी दूसरे की पूजा ना करे, तो ना पद क्या है यहाँ पे पहले प्रयोग किया गया, ना निपात पहले प्रयोग किया गया। इसी चीज को नीचे देखिए, दुर्मदासो ना सुरायाम, ठीक है, कि जो है इतना भी मदरा जो है एक जो उसको क्या कहते हैं, जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है ना, ड्रिंकर, इसकी हिंदी जो बहुत ज्यादा दारू पीता है, उसके लिए कह रहे हैं कि कभी भी मदरा का जो है एक ड्रिंकर के समान ज्यादा जो है मदरा का पान नहीं करना चाहिए। तो दुर्मदासा, यानी उसका कहते हैं दुष्ट व्यक्ति, कहते हैं दुर्मदास, दुष्ट व्यक्ति या दुर्जन, तो दुर्जन के समान कभी भी जो है मदिरा पान ना करे। तो यहाँ पे जो है ना निपात किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, उपमा अर्थ में, ठीक है। यानी दुर्मदास यानी दुष्ट या दुर्जन व्यक्ति के समान ना सुरायाम, यानी मदिरा का पान ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ना निपात किसी शब्द के बाद प्रयोग किया गया है और इसमें ना निपात शुरुआत में यानी शब्द से पहले प्रयोग किया गया है, शुरुआत में प्रयोग किया गया है। तो ना निपात यदि निषेध अर्थ में होगा तो सबसे आरंभ में, कोटेशंस के आरंभ में प्रयोग होगा, इसका मतलब वो क्या है, निषेध अर्थ में है। लेकिन ना निपात यदि उपमा अर्थ में प्रयोग किया गया होगा तो किसी पद के बाद में होगा। ये अंतर समझ में आया? तो चलो बोलो। तो देखो कैसे अब इसका जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया। ये कोटेशन यदि दे दिया जाए कि पूरा तात उपचार तस्य यत् प्रतिषेधति इति कह, कौन सा निपात है, उसी प्रकार की पूरा के जगह पे उपरिष्टात उपचार से येन उपनीते, ये किसका लक्षण हो गया, ये ना उपमार्थक निपात का। ऊपर वाला किसका हो जाएगा, ना निषेध या फिर प्रतिषेध। यहाँ पे पूरा है, पूरा मतलब शब्द विशेष के पहले उपचार किया जाता है, पहले प्रयोग किया जाता है, किस अर्थ में, प्रतिषेध अर्थ में। और इसमें उपरिष्टात यानी किसी शब्द के ऊपर यानी बाद में जो है उपचार से यानी उपचार यानी प्रयोग किया जाता है, किस अर्थ में, उपमार्थक निपात में। तो देख लीजिए अंतर, ध्यान रखिए, ये पूछा गया एग्जाम में, ये वाला जो है ना आपको डीयू के एंट्रेंस में भी पूछा गया है और नेट जार में भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। जस्ट नीचे एक और एग्जाम्पल है, मृगोना भीमा दृष्टः, क्या अर्थ होता है इसका, ये बताइए। इस वाले में कौन सा निपात का प्रयोग किया गया है, ये जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, बताओ यहाँ पे ना निपात किस अर्थ में है, कैसे पता किया कि उपमार्थक निपात है, कैसे पता किया, कैसे कैसे जो ना है वो बाद में ना आ रहा है अरे आप लोग तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है।
तो कोटेशन देख के आप लोगों को पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे न निपात निषेध अर्थ में है या फिर उपमार्थक में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों कोटेशन यानी उपमार्थक के दो कोटेशन यहाँ पे दिया गया है, दो एग्जाम्पल, ना का एक ही। ठीक है, तो ये कोटेशन भी याद करना है आप लोग को, और जो है साथ ही साथ इसका जो डेफिनेशन है या ये पहले प्रयोग होता है या बाद में होता है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है ये चीजें? बताओ कोई ऐसा कोई पद विशेष जो समझ में ना आया हो? तो ये आपका जो है न निपात का जो है दो अर्थ में प्रयोग किया गया है। चित निपात जो है किन किन अर्थों में हो सकता है? अनेक अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे दिया जाए चित निपात जो है अनेक कर्म है, यानी कर्म का मतलब अर्थ। ठीक है, तो अनेक अर्थों में जो है चित निपात का प्रयोग किया जा सकता है। तो चित निपात का जो है पहला जो है पूजायाम अर्थ में, पहला जो है किस अर्थ में? पूजित अर्थ में। ठीक है, किसी को जो है आदर सम्मान या पूजनीय अर्थ में जो है चित निपात का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, जैसे यहाँ पे आचार्य के बारे में, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि आचार्य का लक्षण क्या है, आचार्य का निर्वचन क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चित निपात का पहला अर्थ जो है पूजा यानी पूजित अर्थ में किया जाता है, तो उसमें आचार्य का जो लक्षण देके कहते हैं। चलो डिम्पल पढ़ना। आचार्यस्वद इदं बुर्यात् इति पूजायाम् आचार्यः कस्मात् आचारं ग्रहयति अचिनोत्य अर्थान् अचिनोति बुद्धिम इति वा। चलो ये बताओ कि आचार्य के यहाँ पे कितने निर्वचन दिए गए? आचार्य के कुल कितने निर्वचन? 3। तो पहला क्या है ये भी ध्यान रखिएगा, कितने निर्वचन? पहला है आचार्यम गृह्यति, फिर ये दूसरा है आचार्य अचिनो अर्थान, फिर है अचोनिति बुद्धिमति वा। हाँ, तो पहला है कि आचार्य क्या है, किसे कहेंगे? आचारम ग्राह्यति, यानी आचरण को ग्रहण कराते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, आचारम ग्राह्यति यानी आपको आचार्य क्या बताते हैं कि इस प्रकार से आचार अपने व्यवहार को, आचरण को करना चाहिए, यानी वो सिखाते हैं आपको ऐसा व्यवहार करें, पढ़ाई लिखाई करें। तो क्या है, आचारम ग्राह्यति, आचरण को ग्रहण कराते हैं, अच्छे व्यवहार को करना सिखाते हैं। तो पहला निर्वचन हो गया। दूसरा है आचिनोति अर्थान, क्या मतलब है? यानी अर्थों को चूज करके बताते हैं, अर्थात किसी अर्थ विशेष के, किसी पद के अर्थ विशेष को चुन चुन के आपको बताते हैं कि इस पद का ये अर्थ है। ठीक है, तीसरा है आचिनोति बुद्धिमति वा, यानी चुन चुन के शब्दों को जो है आपको बुद्धि तक पहुंचाते हैं या उसका ज्ञान कराते हैं। तो टोटल जो है 3 जो है यहाँ पे क्या किया गया है, निर्वचन दिया गया है। आचार्य अर्थ में जो है 3 निर्वचन है, इसे याद कर लीजिएगा अक्षरशः, साथ ही साथ क्रम के अनुसार। अब कुल कितने निर्वचन है? 3 निर्वचन है, तीनों का जो है निर्वचन याद करना होगा। निरुक्त में आपको निर्वचन थोड़ा सा याद करने वाली विषय वस्तु है। ठीक है, किन किन अर्थों में निपात का प्रयोग हुआ है वो याद रखेंगे। जैसे उपसर्ग आपने याद करना है आपको, विश्व उपसर्ग का किस किस अर्थ में, वैसे यहाँ पर भी। तो चित का पहला हमने किस अर्थ में प्रयोग देखा? बताओ। पूजा। दूसरा चित का जो है अर्थ उपमा अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो 9 बज गया, एक मीटिंग है मेरी 10 बजे से। ठीक है, तो इसको जो फिर हम लोग कल कंप्लीट करते हैं, मतलब जो निपात वाला टॉपिक है। तो निपात क्या कह रहे हो? क्वेश्चन था, फिर कल पूछ लूंगा। हाँ बोलो बच्चा। तो यहाँ पे आश्चर्य इदम ब्रियात भी तो आया, तो आश्चर्य का जो प्रयोग होता है वो भी तो फिर जिसके अर्थ में आश्चर्य का भी तो प्रयोग होता है। ठीक है, चलो इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी जो है सामने हम लोग